और राजस्व के बाद में अब जो दूसरा बता रहा हूं, ये इस बार के एग्जाम में सबसे ज्यादा काम का, ये प्री में भी और मेंस में दोनों बनने के चांसेस। छत्तीसगढ़ राज्य जिला खनिज न्यास संस्थान, जिला खनिज न्यास संस्थान। मेरा गुणा भाग कह रहे प्रश्न बनेगा कहां से? जिला खनिज न्यास संस्थान। ठीक, राजस्व से बनता ही है, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं। ये अब तक पिछले साल तक सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट था, इसलिए इंपॉर्टेंट अभी भी है ये, लेकिन अभी इस बार ये इंपॉर्टेंट है। क्या? राज्य जिला खनिज न्यास संस्थान क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखिए। भारत सरकार के खान एवं खनिज अधिनियम 1957, माइन एंड मिनरल एक्ट 1957 के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य जिला खनिज न्यास संस्थान संस्थान की नीति पॉलिसी 2015 में नोटिफाइड किया। कब? 2015 में अधिसूचित किया गया। में अधिसूचित किया गया। कौन है बाबू आयुष? थोड़ा हिसाब किताब पता है? किस समय पे हम लोग अभी दिसंबर में हैं? कहां पूछ रहा है पता है? नॉर्मली यदि पूछ रहा है तब तो ठीक है, यदि सीरियसली पूछ रहा है तो अपने क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दे। अभी दिसंबर के महीना में खड़े हैं हम लोग, अभी ऐसे पढ़ेगा। पॉलिसी 2015 में क्या हुआ है? अधिसूचित। क्या हुआ है? अधिसूचित। अब ये जो 2015 में जो नीति अधिसूचित हुई, इसका एग्जैक्ट डेट 22 दिसंबर 2015 है। 22 दिसंबर 2015। ठीक, आप जब डिप्टी कलेक्टर बनोगे, डिप्टी कलेक्टर के बाद में आप एसडीएम बनोगे, एसडीएम के बाद जब आईएएस अवार्ड होगे और जब आप डीएम बनोगे, कलेक्टर बनोगे, तो बतौर कलेक्टर आपके हाथ में डीएमएफ होगा। क्या होगा? डीएमएफ। समझ में आ रहा? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। डीएमएफ का पैसा कलेक्टर के पास में। किसके पास में? कलेक्टर। समझ में आ रहा है? और डीएमएफ आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पूरे 33 जिला में, इसका जो नोडल एजेंसी है वो कौन है? आपका छत्तीसगढ़ राज्य जिला खनिज न्यास संस्थान, जो कि भारत सरकार के द्वारा केंद्र का कानून है, अधिनियम है, खान एवं खनिज अधिनियम, माइन एंड मिनरल एक्ट 1957, जिसके तहत इस संस्थान ने अपनी नीति नोटिफाइड की। कब की? 2015 में। तारीख क्या था आपका? 22 दिसंबर 2015। 22 दिसंबर 2015। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़ के लगभग हर जिले में खनिज भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? खनिज। कहीं कोयला है, कहीं लोहा है, कहीं हीरा है, कहीं सोना है, कहीं चूना पत्थर। समझ में? अलग अलग जिले में अलग अलग। अब वो जिले में जो खनिज का जो भी वहां पर माइनिंग होगा, खनन होगा, से पूरा टोटल राज्य का बनेगा। क्या क्लियर हो रहा है? तो जब खनिज का क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र का जब खोदना होता है, उत्पादन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि खनिज के उत्पादन में वो क्षेत्र प्रभावित होता है। क्या होता है? प्रभावित। इंपैक्ट पड़ता है उसका, पर्सन पर भी पड़ता है, उस एरिया, उस रीजन पर भी पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हसदेव अरण्य। क्या है हसदेव? बैलाडीला है, कोई भी क्षेत्र है ना, तो उसके क्षतिपूर्ति के लिए
उसको कैसे करके उसको जो है उसका क्षतिपूर्ति किया जाए, उसको लेकर के। दूसरा, यदि उस क्षेत्र से भूमि से उस जमीन से यदि निकाल रहे हैं तो वहां पर कुछ हिस्सा जो हम बेचे, जो भी इनकम जनरेट किए, कुछ हिस्सा हम वहां के डेवलपमेंट में लगाएं। किस में लगाएं? डेवलपमेंट। क्या क्लियर हो रहा है? उसको लेकर के एक नीति, एक कानून के तहत पॉलिसी एक बनाई गई, जिसमें यह कहा गया कि जब राज्य जिस भी जिले से खनिज का उत्पादन करेगा, वो उत्पादन करके भारत सरकार को देगा या स्वयं रखेगा, उसका जितना वैल्यू निकलेगा उसमें जो भी रॉयल्टी निकलेगी, क्या निकलेगी? रॉयल्टी। उस रॉयल्टी का 10 to 30%, 10 to 30%, किसी मिनरल में 10%, किसी मिनरल में 30%, किसी में 20%, 25%, जो भी होगा, लेकिन 10 से 30% का स्लैब तय किया गया कि जो रॉयल्टी जनरेट होगा, रॉयल्टी, उत्पादन मूल्य नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? रॉयल्टी। रॉयल्टी जो भी जनरेट होगा उसमें 10 से 30% जो है वो पैसा कहां पे जाएगा? मतलब उस जिले का जो डीएमएफ फंड है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, उसमें चला जाएगा। क्या क्लियर हो रहा है? अब उस पैसे से क्या करेंगे? तो उस पैसे से यदि कोई व्यक्ति प्रभावित है उसको देंगे, क्षतिपूर्ति कैसे भी करके उसका पूरा करेंगे, उस क्षेत्र का करेंगे। उसके अलावा जैसे कहीं पर किसी क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, वहां से खनिज का उत्पादन क्या किया गया? निकाला गया, उससे इनकम जनरेट किया गया, लेकिन वहां पे पेयजल की व्यवस्था नहीं है तो वहां पाइपलाइन बिछवाएंगे। क्या क्लियर हो रहा है? जैसे मान लो एजुकेशन सिस्टम एकदम पुअर है, लिटरेसी रेट एकदम डाउन है, या कंपटीशन की तैयारी नहीं हो पा रही। जैसे आप देखोगे जिला प्रशासन आज के डेट में, हर जिला प्रशासन सीजीपीएससी का क्या कराती है? कोचिंग कराती है। क्या कराती है? कोचिंग। क्या क्लियर हो रहा है? तो सीजीपीएससी कंपटीशन मान लो जाए व्यापम तैयार करवा, जिला प्रशासन जो करा रही ना, एक हमारे यहाँ ट्राइबल डिपार्टमेंट कराती है, वो अलग है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, जिला। तो जिला प्रशासन जो कोचिंग कराती है, तो जिला प्रशासन जो कोचिंग कराएगी उसका खर्चा कहां से निकलेगा? डीएम। जितने लाइब्रेरी बन रहे हैं, अब वो लाइब्रेरी जैसे आपका महंत सर्वेश्वर दास लाइब्रेरी, आनंद समाजवाद, ये सब नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जैसे अभी नालंदा है, सेंट्रल लाइब्रेरी, जो भी डिस्ट्रिक्ट में भी जो लाइब्रेरी बन रहे हैं, कहां से? आपका 2015। क्या क्लियर हो रहा है? ये सब किसका पैसा है? डीएम। किसका पैसा है? डीएम। क्या क्लियर हो रहा है? मान लो जाए किसी जिला अस्पताल में, जिला के अंतर्गत जो भी चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा, यदि वो कहेगा कि मेरे यहां पर किडनी के मरीज इतने हैं, उदाहरण दे रहा हूं ना, किडनी पेशेंट इतने हैं, और ये पेशेंट बार बार जो है वो एम्स जाते हैं, मेकाहार आते हैं, रायपुर जाना पड़ता है, गरियाबंद वाले कह रहे हैं कि रायपुर जाना पड़ रहा है, या कोई बाहर जा रहा है, और डायलिसिस कराने वालों की संख्या इतनी हो गई है, और मान लो गरियाबंद में डीएमएफ में पैसा है तो डायलिसिस मशीन लगेगा। क्या लगेगा? क्या क्लियर हो रहा है? शिक्षकों को मान लो कोई गेस्ट टीचर बुला रहे हैं, स्कूल का जीर्णोद्धार करा रहा है, वो भी कलेक्टर के हाथ में, यदि वो चाहे तो कहां से कर सकता है? मतलब इसमें पैसा मनमाने भरा हुआ है, क्योंकि हमारे यहां पर खनिज ज्यादा है। क्या क्लियर हो रहा है? कितना पैसा है अभी वर्तमान में, आज के डेट में? तो ध्यान रखना, सर्वे जो है वो 23-24 का सर्वे है, और 23-24 के सर्वे में ये ध्यान रखना 22-23 का डेटा है, और 22-23 का डेटा जो है 23-24 के सर्वे में 22-23 का डेटा, और वो 22-23 के डेटा में भी ध्यान रखना, 22-23 के डेटा में एग्जैक्ट सितंबर 2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ के पूरे 33 जिला के डीएमएफ में कितना राशि हुआ है अभी? तो ध्यान रखना 11,895 करोड़ रुपया है। कितना है? 12,000 करोड़ रुपया आज डीएमएफ में रखा है। समझ में आ रहा है? कितना? 12,000। क्या क्लियर हो रहा है? अब पीएससी का पेपर सेट करने वाले को पता है कि स्टेट सर्विस में सबसे बड़ा पद किसका है? डिप्टी कलेक्टर। वो एसडीएम चार्ज में आएगा, बाद में धीरे धीरे ज्वाइंट एडिशनल होते हुए क्या बनेगा? कलेक्टर बनेगा। आईएएस अवार्ड होगा, कलेक्टर बनेगा, तो कल के डेट में आपका काम रहेगा ही किसमें? आपका डीएमएफ में। समझ में आ रहा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूछे जाने के चांसेस किसको? डीएम। क्या क्लियर हो रहा है? और इसलिए मैं कहता हूं छत्तीसगढ़ में खनिज इतना है, और ये कानून के तहत जो नीति बनाई गई, जो पॉलिसी बनाया गया, आज उसके से जो बचत हो रहा है डीएमएफ में, जो पैसा जा रहा है, अब एक कलेक्टर पे डिपेंड करता है कि उसका वो सही यूटिलाइजेशन करना चाह रहा है या। समझ में आ रहा है? कई लोग उसका सही यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे आपका जवांगा का एजुकेशन सिटी, कहां का? जवांगा। समझ में आ रहा है?
वहां पे भी डीएमएफ का पैसा लगा। कहां पे? जवांगा। नालंदा तो पूरा उसी से बना है। किससे? डीएमएफ से। सेंट्रल लाइब्रेरी नालंदा का कंप्लीट पैसा क्या है आपका? डीएमएफ। तो इसीलिए एक कलेक्टर नहीं, अब वो हाईलाइट हो गए। ओपी चौधरी बतौर कलेक्टर, रायपुर कलेक्टर, वो नालंदा जो बनवाए वो किस पैसा से बनवाए? वो उनके अधिकार क्षेत्र में। और आप देख लो, थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं है, 12,000 लगभग ना करोड़ रुपया किसमें रखा हुआ है। इतना खर्चा करने के बावजूद रखा है कितना आपका? क्लियर हो रहा है? इसलिए इसको ध्यान रखना है, करिए नोटिस।